हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के अपवाह तंत्र या नदी, भारत के नदी तंत्र। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं सिंधु नदी। हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा था कि इसकी उत्पत्ति जो है तिब्बत में होती है और ये भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है और इसकी सहायक नदियों के बारे में भी हमने पढ़ा था और उनके दोआब क्षेत्र को। आज हम पढ़ते हैं सिंध की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में एक एक करके। जैसे सबसे पहली जो नदी है वो हो जाएगी झेलम। झेलम नदी। झेलम नदी का जो पूर्व नाम है वो बितिस्ता है। जो पूर्व का नाम बितिस्ता है और इसका उद्गम जो है जम्मू कश्मीर के वेरीनाग। इसका पूर्व नाम क्या है? ये पूर्व नाम जो है कंपटीशन एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो बितिस्ता, बितस्ता, ये इसका पूर्व नाम जो है बितस्ता है। जो इसकी उत्पत्ति है ये जम्मू कश्मीर में बैरीनाग जो उत्पत्ति है इसकी, उद्गम वो है बेरीनाग का है। बेरीनाग झील से है। झील ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में। और जो ये श्रीनगर शहर है वो इसी के तट पर बसा हुआ है। झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। ये भारत और पाकिस्तान का जो है सीमा बनाती है। जैसे ये क्या करती है? भारत और सीमा बनाती है। और इसकी जो सहायक नदी है वो किशन गंगा। इसकी सहायक नदी क्या है? सहायक नदी की बात करें तो किशन गंगा है। झेलम नदी के बारे में इसकी लंबाई कभी पूछा नहीं जाता है एग्जामों में, इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ते। झेलम नदी जो है इसका पूर्व नाम क्या है? बितिस्ता। इसमें पूर्व नाम या प्राचीन नाम। और इसका उद्गम जो है बैरीनाग झील से हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और श्रीनगर तट जो है इसी नदी के तट पर बसा है। श्रीनगर शहर भारत पाकिस्तान का सीमा बनाती है और इसकी सहायक नदी जो है किशन गंगा है। अगला आ जाता है चेनाब। चेनाब को हम यहाँ पढ़ लेते हैं। नंबर दूसरी नदी जो है चेनाब नदी जो है इसका पूर्व नाम आस्किनी है। ये प्राचीन नाम या पूर्व नाम है। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये सिंधु नदी की सभी सहायक नदियां हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिंध की सहायक नदियां ये सिंध की सहायक नदियां हैं। जो इसका चेनाब नदी की उत्पत्ति है वो बांडलाचा दर्रा जो कि कहाँ है? HP यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बांडलाचा दर्रा से इसका उद्गम होता है। हम लोग दर्रा पढ़ रहे थे तो इसका दर्रा के बारे में पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश में बांडलाचा दर्रा है। और ये जो है
चेनाब नदी, इसका निर्माण जो है हिमाचल प्रदेश में दो नदियों से, चांद प्लस भागा, चांद भागा से होता है। ये ऐसे आती है और आगे ये मिल जाती हैं, तो ये आगे जो नदी है वो चेनाब हो जाती है। चेनाब, चेनाब नदी की उत्पत्ति बांडलाचा दर्रा से और ये चांद और भागा दो नदियों से एक मिलकर बनी हुई नदी चेनाब नदी है। चेनाब नदी जो है वो सिंधु नदी रिवर सिस्टम की सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। चेनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की। इसके हम सहायक नदियों की बात करें तो सोहेल इसके सहायक नदी, यानी जो चेनाब नदी है उनकी सहायक नदी सहायक नदियों में क्या सोहेल या सोहाल होता है, और भियाट और भुनभाटा एक वो भी नदी है, लेकिन ये इनकी प्रमुख नदियां सहायक हो गई। आप लोग इसको नोट करते रहना। हम साफ कर लेते हैं, अगला पढ़ते हैं। झेलम बामलाचा दर्रा से उत्पत्ति, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी उत्पत्ति जो है हिमाचल प्रदेश में होती है, और ये झेलम हम पढ़े हैं, तो झेलम की उत्पत्ति जो है जम्मू कश्मीर में होती है। झेलम चेनाब के बाद रावी आती है। रावी नदी, जो रावी नदी है इसका पूर्व नाम जो है वो पारसी या पुरसी, और इसी को या इरावती कहते हैं। इरावती के नाम से बहुत फेमस है। इरावती नदी के नाम से इसको जाना जाता है। जो इसकी उत्पत्ति है रोहतांग दर्रा से होती है। कहाँ से होती है? रोहतांग दर्रा से। रोहतांग दर्रा से इसकी उत्पत्ति होती है, और ये जो नदी है भादल प्लस तातंगिरी नदियों के मिलने से रावी नदी का निर्माण होता है। रावी नदी, यानी रावी नदी भी दो नदियों से मिलकर बनी है। अगर रावी की सहायक नदियों की बात किया जाए तो इसमें बेरा और सियाब, ये दो नदियां बहुत फेमस नदियां हैं रावी नदी के। 3 नदी हम पढ़ चुके हैं, बाकी बची 2 नदियां। इनकी 5 जो है नदियां बाएं तरफ स्थित हैं। हम ये राइट सिंधु नदी तंत्र में। तो अब ब्यास नदी आती है। ब्यास नदी चौथी नदी हो जाएगी। ब्यास नदी, अगर ब्यास नदी की बात की जाए तो ये जो इसका पूर्व नाम है, यानी पूर्व नाम जो हो जाएगा वो बिपाशा के नाम से इसको जाना जाता था पहले, यानी पूर्व नाम इसका बिपाशा। और इसकी उत्पत्ति जो है
ब्यास कुंड से होती है। जो ये भी नदी है, ये पाकिस्तान में ब्यास नदी पाकिस्तान में ना जाके ये सतलज की सहायक नदी के रूप में काम करती है, यानी ये सतलज में अपना सारा जल गिरा देती है। जो ब्यास नदी है वो पाकिस्तान नहीं जाती है। नहीं जाती है। ये अगर एक तरह से देखा जाए तो ये सतलज नदी का जो है सहायक। जो ब्यास नदी है ये अपना पानी हरिकेन बैराज में, पंजाब में ये स्थित स्थान है, वहाँ पर सतलज में पानी अपना गिरा देती है, यानी सतलज में अपना पानी गिरा देती है, यानी ये सतलज की एक प्रकार से सहायक नदी के रूप में भी आएगी। और अगर इसकी हम सहायक नदियों की ब्यास की बात करें तो बाणगंगा और क्या पार्वती, ये इनकी प्रमुख सहायक नदियां हो जाती हैं। इस तरह से ब्यास नदी हो जाती है। हम आगे पढ़ते हैं सतलज नदी। सतलज नदी, जो सतलज नदी की उत्पत्ति है, ये इसकी भी उत्पत्ति तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास से होती है। यानी इसकी उत्पत्ति अगर देखा जाए तो ये भी 3 देशों में, तिब्बत यानी चीन, भारत और पाकिस्तान, 3 देशों में ये भी चलती है। और अगर इसके पूर्व नाम की बात की जाए यानी प्राचीन नाम, तो इसका जो पूर्व नाम है सातुद्री है। इसका प्राचीन नाम है। इसकी उत्पत्ति जो है तिब्बत में राकस ताल, जो राकस ताल है वहाँ से होती है। राकस ताल ये आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस है। राकस ताल जो कहाँ स्थित है? तिब्बत में। राकस ताल से तिब्बत में होती है। ये भारत में जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में, वो भी सिपकला दर्रा, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हम लोगों ने प्रमुख दर्रे पढ़े थे तो उसमें सिपकला दर्रा पढ़ा था। हिमालय की बड़ी छिपकली है उसी से। और इसकी सहायक नदियाँ की अगर बात की जाए तो स्वाति नदी हो जाएगी। अभी आपने इससे पहले जो नदी पढ़ी वो हो जाएगी इसकी सहायक नदी। उसके बाद फिर इसमें स्वाति भी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। ये हो गया। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा सिंधु जल समझौता के बारे में। 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल जो इसकी मध्यस्थता यानी दोनों भारत और ये किन के बीच हुआ था? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगर हम इसकी बात करें कि इसको किसने समझौता कराया था, तो वर्ल्ड बैंक ने कराया था। इसके अनुसार 80% जो सिंधु नदी है उसका पानी 80% जो है पाकिस्तान और 20% पानी इंडिया यूज़ करेगा।
ये हुआ सिंधु नदी तंत्र। अब हम आगे गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।